अवधू अक्षर हूँ से न्यारा, अवधू अक्षर हूँ से न्यारा। तो ये कबीर साहब का चेतावनी का शब्द सुना रहे हैं। ये अनमोल शब्द है। अवधू अक्षर हूँ से न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ करो गुफा में वासा। जो तुम पवना गगन चढ़ाओ करो गुफा में वासा। और गगना पवना दोनों बिन से, ओ कहाँ गओ जोग तुम्हारा। अवधू अक्षर हूँ से न्यारा, अवधू अक्षर हूँ से न्यारा। ओ गगन मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा। गगना मध्य ज्योति छलके पानी मध्य तारा। और घट गए नीर बिनस गए तारा, निकल गयो के द्वारा। मेरुदंड पर डारी दुलेची और जोगन तारी लाया। सोई सुमेर पर खाक उड़ानी और कच्चा जोग कमाया। देखो ये अवधू गोरखनाथ और कबीर साहब की कहती हैं सात संगति हो रही है। दोनों तत्व ज्ञान की इसमें वार्तालाप है और कितना गहरा इसमें अनमोल ज्ञान है। कहते हैं इंगला बिन से पिंगला बिन से, इंगला पिंगला, इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषुम्ना नाड़ी। ये तीनों नाड़ियां होती हैं। कबीर साहब ने बताइए बाएं नाक से जो सांसा जाती है वो इंगला, दाएं की पिंगला और सूक्ष्म मार होता है सुषुम्ना नाड़ी। तो ये तीनों एक दिन खत्म होंगी। जब शरीर खत्म होगा तो ये नाड़ियां भी खत्म होंगी। और जब उन्मनी की तारी टूटे तब कहाँ रहे तुम्हारी। अद्वैत बैराग कठिन है भाई। अद्वैत कहते हैं आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, कोई द्वैत नहीं। अद्वैत वैराग कठिन है भाई, अटके मुनिवर जोगी। और अक्षर लौकी गम बतावे, सो है मुक्ति विरोगी। कह अरु अकह दोई से न्यारा, सत्य असत्य के पारा। ओ कहें कबीर ताही लख जोगी, और उतरे भवजल पारा। अवधू अक्षर हूँ से न्यारा, अवधू अक्षर हूँ से न्यारा। तो कबीर साहब कह रहा है कि बेटा जो सार शब्द है, जो सच्चा शब्द है जिससे तेरी मुक्ति होती है, वो अक्षरों से न्यारा है। कह रहे तेरी डिक्शनरी में नहीं है, वो 52 अक्षरों में वो नहीं है। पार होने वाला शब्द है, सार शब्द तेरी अक्षरों में नहीं है। अक्षर उनसे न्यारा है वो। और जो तुम पवना गगन चढ़ाओ करो गुफा में बासा। कहते तुम जो पवन साधते हो, गगन चढ़ाते हो, वो गुफा में जो तुम वास करते हो, ये तेरी व्यर्थ साधना है। ये भक्ति मार्ग की अधूरी साधना है। और गगना पवना दोनों बिन से, एक दिन बोले तेरा गगन ब्रह्मांड खत्म हो जाएगी, ये पवन खत्म हो जाएगी। और कहाँ गओ जोग तुम्हारा, तब तुम क्या करोगे। तुम्हारी योग शक्ति सब खत्म रह जाएगी, यहीं पर आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। जब बोले ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, जब और गगना मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा। गगन के मध्य में जिस प्रकार से ज्योति झलक रही है और पानी के मध्य में जैसे तारा झिलमिल झिलमिल हो रहा है। और घट गए नीर बिनस गए तारा। एक दिन ये तारा मंडल भी खत्म होगा, आकाश मंडल। और निकल गए के द्वारा। और मेरुदंड पर डार दुलैची। कहते हैं अब तुझे भक्ति का सही मार्ग बता रहे हैं। मेरुदंड
मेरुदंड पर तू अपना ध्यान लगा, आसन लगा, मेरुदंड होते हैं पिछली जो सीधा करके, मेरुदंड पर डार डुलैची जोगन तारी लाया, वो सोई सुमेर पर खाक उड़ानी, वो कच्चा जोग कमाया। कहते ये तो तेरे इसी लोक की आधी अधूरी कहानियां हैं, ये पूर्ण मोक्ष की कहानी नहीं है। ये कबीर साहब समझा रहे हैं अवधू को। कहते हैं इंगला पिंगला विंसन, कहते योग की साधना में इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी तक की साधना भी बताई गई है। तो कहते हैं एक दिन तेरी ये इंगला भी खत्म हो जाएगी, पिंगला खत्म हो जाएगी और सुषुम्ना नाड़ी भी तेरी यहीं रह जाएगी। तो तब क्या होगा फिर? तब भी मोक्ष नहीं होगा तेरा। और जब उन्मनी की तारी टूटे तब कह रही तुम्हारी। तो कहते हैं कह कबीर ये उन्मनी रहनी, सो प्रकट कर गाई, और दुख सुख से कोई परे परम पद, तेई पद रहा समाई। तो दुख और सुख के आगे जो उन्मनी की अवस्था बताई वो श्रेष्ठ अवस्था बताई कबीर साहब ने, कि जब तेरी ये इंगला पिंगला से ऊपर की हटके तेरी उन्मनी की तारी आएगी, उन्मनी की तारी टूटेगी, जब तेरा भक्ति मार्ग पर बढ़ना होगा। वो अद्वैत वैराग कठिन है भाई। एक होता है द्वैत, द्वैत क्या होता है? जो अलग करे, भगवान को और भगत को अलग कर दे, वो होता है द्वैत मार्ग। वो जो भगवान को वो भगत से साधक से एकाकार करे, दोनों में कोई द्वैत नहीं, वो है अद्वैत वैराग। तो ये अद्वैत वैराग कठिन है भाई, अटके मुनिवर जोगी। इस अद्वैत के चक्कर में मुनि और योगी सब लोग भटकते रह गए। और अक्षर लौ की गम बतावे, सो है मुक्ति रोगी। कहते अक्षर की जो सही साधना बताएगे, सो है मुक्ति रोगी, वो मुक्ति वाली साधना है, सत साधना है, वो सही भक्ति है। कह अरु अकह दो से न्यारा, ये कहने से सुनने से ये दोनों से न्यारा है वो शब्द। और सत्य असत्य के पारा, कहते सत्य से पार असत्य से पारा। वो कहें कबीर ता है लक्ष्य जोगी। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा उस ध्यान अवस्था को तू लख ले अब, और उतरे भवजल पारा। तो तेरा कहते हो भवजल पार हो जाएगा तू, सत्य सत्य के पार उतरे भवजल पारा। तो कबीर साहब का जी अनमोल शब्द है। एक शब्द इसमें और लेते हैं, छोटा सा शब्द लेते हैं। अब से खबरदार रहो भाई, चेता रहे हैं कबीर साहब कि तू अपने आप को भक्ति बचा के रखना, अपने आप को चेता रहे। अब से खबरदार रहो भाई, सतगुरु दीना माल खजाना। सतगुरु ने तुझे भक्ति का माल खजाना दिया है, राखो जुगत लगाई। अब इसको जुगत से अपने संभाल के रखना। पाओ रत्ती घटने नहीं पावे, और दिन दिन बड़े सवाई। इसको पाओ रत्ती भी घटने नहीं देना है भक्ति को। ये दिन दूनी रात चौगनी भक्ति बढ़ती जाती है। और क्षमाशील की अल्फी पहने, कहते तेरे अंदर क्षमा भावना होना चाहिए, शील संतोष भावना होना चाहिए। ये अल्फी है तेरे श्रृंगार की। क्षमाशील की अलसी पहने, जुगत लंगोट लगाई। और दया की टोपी सिर पर दे के, दया भावना अपनी सिर पर टोपी लगा के, दया की टोपी। और अधिक बन आई, वस्तु पाए गाफिल मत रहना। और निस्दिन करो कमाई, कहते निस्दिन कमाई करते रहना है इसकी। और घट के भीतर चोर लगत हैं, बैठे घात लगाई। तन बंदूक सुमत का सिंगरा, और प्रीत का गज ठहराई। सुरत पतीला हरदम सुलगे, कहते हैं तेरी सुरत टिकी रहनी चाहिए शब्द पर। सुरत पतीला हरदम सुलगे, कस पर राख चढ़ाई। और बाला बड़ बाहर बाला खड़ा सिपाही, ज्ञान गम अधिकाई। और साहेब कबीर आदि के अदली, और हरदम लेत जगाई। कहते हैं ये सबसे बड़े अदली न्यायकारी भगवान हैं कबीर साहब।
कहती हैं वो हरदम आपके ध्यान ले रहे हैं आपकी। तो कहती हैं अवधू अक्षर हूँ से न्यारा, अक्षर से वो परम तत्व शाश्वत तक सार शब्द, ये साधना है कबीर की, पार होने की पूरा मुक्ति मार्ग कबीर के साथ है। तो शेयर करें। आज का शब्द चेतावनी का, यही अगला शब्द नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।